ये प्रशांत महासागर का पूरा इलाका है, खासतौर पर बेरिंग सी का इलाका है। इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो आशंका है इसके प्रभाव की, और इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका और रूस और जापान, इन तीनों के बीच में जो समंदर का इलाका है, प्रशांत महासागर का इलाका, उसके अंदर इस भूकंप के प्रभाव के कारण सुनामी की लहरें जो है वो उठने की आशंका जताई गई है। इसीलिए जापान के अंदर भी इस बात की आशंका, और जापान के अंदर तो आपको याद है, जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे, कि सुनामी के कारण फुकुशिमा के अंदर जो परमाणु जो संयंत्र था उसके अंदर किस तरीके का रिसाव हुआ था। चूंकि जापान एक द्वीप देश है और वहां पर आबादी भी द्वीपीय जो तटीय इलाके हैं वहां पर काफी घनी आबादी है। रूस का जो पूर्वी इलाका है, कैमचटका का इलाका है, वहां पर आबादी की बसाहट उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि कैमचटका की अगर आप बात करें तो करीब 2000 की आबादी का इलाका है। जो सर्वो का जो बंदरगाह का इलाका है वहां पर आबादी उतनी घनी नहीं है। लेकिन अगर आप अमेरिका के पश्चिम तट की बात करें, वहां आबादी काफी घनी है, खासतौर पर कैलिफोर्निया के इलाके के अंदर। इसके अलावा जो जापान का इलाका है वहां आबादी घनी है। तो अभी फिलहाल इसका आकलन किया जा रहा है कि सुनामी की जो लहरें हैं वो उठी तो हैं, लेकिन ये लहरें कितनी तीव्रता के साथ में तट पे हिट करती हैं, इससे इस बात का आकलन हो पाएगा कि वो कितना नुकसान कर सकती है। से जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल हैं वो लागू कर दिए गए हैं, लोगों को जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां से निकाला गया है, रशिया के अंदर खासतौर पर कैमचटका का जो इलाका है। इसीलिए आप देखें कि जो तस्वीरें अभी आई हैं उसके अंदर किसी बड़े जानमाल के नुकसान की तस्वीरें नहीं आई हैं। कारण इसका यह है कि वहां पर जो है खासतौर पर रूस का जो पूर्वी तट का इलाका है वहां पर आबादी और बसाहट उतनी ज्यादा घनी नहीं है। लेकिन फिर भी जो सुनामी की लहरें हैं वो हिट सर्वो का जो बंदरगाह का इलाका है वहां हिट कर चुकी हैं। अलाइड एंटरप्राइज का जो इलाका है एक, वहां पर खासतौर पर जो क्षेत्र है वहां पर भी प्रभाव, इसकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। डिवास्टेशन उतना ज्यादा अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, या कह लीजिए कि फिलहाल तस्वीरें उस तरह से सामने नहीं आई हैं। लेकिन अगर भूकंप इतना तीव्रता का है, सुनामी की लहरें वहां पर उठ चुकी हैं, तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहां पर इसका न केवल प्रभाव होगा बल्कि नुकसान की आशंका लगातार बरकरार है। अमेरिका में काफी ज्यादा आबादी है, ऐसे में अमेरिका के वो कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित सुनामी से हो सकते हैं? करीब 1 से 2 मीटर तक पानी का जलस्तर बढ़ सकता है उसके अंदर, क्योंकि जब भी सुनामी आती है, इस तरीके का भूकंप आता है, तो न केवल लहरें उठती हैं बल्कि समंदर का जो पानी है, जो जलस्तर है वो बढ़ जाता है। जलस्तर बढ़ने का सीधा मतलब है कि जो लो लाइंग इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, उनके अंदर पानी भर जाएगा। वहां पर जो है वहां कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो तट के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको अपना घर छोड़ के उनको जाना पड़ेगा। और इस तरीके की जो चीजें हैं जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत आती हैं, लोगों का जो इवैक्यूएशन है वो होता है। जहां तक आबादी का सवाल है, जो चूंकि अपेक्षाकृत अमेरिका का जो तापमान के लिहाज से अगर आप देखें तो तापमान के हिसाब से गर्म इलाका है, जो वेस्ट कोस्ट का इलाका, पश्चिमी तट का इलाका है। कैलिफोर्निया का जो इलाका है उस इलाके के अंदर घनी बसाहट रहती है। उस इलाके के अंदर, जैसा मैंने आपसे कहा कि भारतीयों की ही, अमेरिका में अगर आप आबादी का हिस्सा देखें तो अमेरिका के अंदर भारतीयों की आबादी का करीब 20% हिस्सा जो है वो अकेला इस इलाके के अंदर रहता है, जो कि कैलिफोर्निया का इलाका है। इसके अलावा वहां पर आबादी के लिहाज से भी अगर आप देखें तो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और आबादी की दृष्टि से भी। तो आप मैं आपके पास ये जापान की तस्वीरें आप देखिए, समंदर में लहरें उठनी अब शुरू हो गई है और ये खतरा अब बढ़ गया है सुनामी का अलर्ट जापान में जारी कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं और ठोस कदम इसको लेकर उठाए जा रहे हैं। जापान में लोगों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, और ये लहरें किस तरीके से आगे बढ़ रही है क्षेत्रीय इलाकों की तरफ, वो इस तस्वीर से साफ समझा जा सकता है। ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पर उठ रही है। सुनामी का खतरा अब काफी ज्यादा जापान में बढ़ गया है।